अस्सलामुअलैकुम। फिज़ियोलॉजी फॉर पैरामेडिक्स के लेक्चर 7 के अंदर आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी कि इम्यूनिटी क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कि इम्यूनिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं। Immunity is defined as a capacity of the body to resist pathogenic agents. It is the ability of body to resist the entry of different types of foreign bodies like bacteria, virus, toxic substance, etc. इम्यूनिटी किसी भी जिस्म के अंदर या जानदार के अंदर इम्यूनिटी ये है कि इंसान के जिस्म के ऊपर बहुत से चीज़ें जैसे वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन बॉडी जब हमला करता है तो इंसानी जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर एक दिफाई निज़ाम बना हुआ है। उस दिफाई निज़ाम को इम्यूनिटी कहते हैं। यानी इम्यूनिटी को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इम्यूनिटी इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेनिक एजेंट्स के हमारे जिस्म की वो कैपेसिटी जिसके साथ हम कोई भी पैथोजेनिक एजेंट आता है तो उसको हमारा जिस्म रेजिस्ट कर दे। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस। ये हमारे जिस्म की वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है जिसकी वजह से हम बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस को रोक सकते हैं। हमारा जिस्म बैक्टीरिया या वायरस को अपने अंदर, हमारे जिस्म के अंदर आने और बीमारियां फैलाने से रोकता है। अगर हम टाइप्स देखें तो इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स को इनेट इम्यूनिटी कहते हैं और दूसरी टाइप्स को एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हो गई, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम इन दोनों को तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनेट इम्यूनिटी को। इनेट इम्यूनिटी आर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसलिए कि ये इम्यूनिटी आम होती है, किसी ख़ास बैक्टीरिया या वायरस के लिए नहीं होती। innate immunity is the inborn capacity of the body to resist pathogens। यानी by chance if the organism enter the body, innate immunity eliminates them before the development of any diseases। यानी ये जो इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी, ये हमारे जिस्म के अंदर पैदाइशी तौर पर डिवेलप्ड होती है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पर इनेट इम्यूनिटी इंसानी जिस्म के अंदर बनती है
और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ये इंसान के साथ डिवेलप्ड होती जाती है कि अगर बाई चांस कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ जो जिस्म के अंदर आकर बीमारी फैला सकती है या जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है तो ये इम्यूनिटी उसको रोकती है। इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड द नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसी वजह से इसको नेचुरल इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी represent the first line of defense against any type of pathogens. Therefore, it is also called non-specific immunity. ये जो innate immunity है ये फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी होती है कि कोई भी चीज़ जब जिस्म के बाहर से जिस्म के अंदर दाखिल होती है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली होती है तो ये इम्यूनिटी हरकत में आ जाती है और उस चीज़ को ख़त्म कर देती है। मैकेनिज़्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। आप देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर देखते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर इनेट इम्यूनिटी किस तरह काम करती है। इंजाइम्स इन डाइजेस्टिव जूस एंड द एसिड इन स्टमच डिस्ट्रॉयड द टॉक्सिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिज्म एंटरिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू फूड। यानी इनेटिव इम्यूनिटी के अंदर जब हम खुराक लेते हैं या खाना खाते हैं तो उसके साथ जो जरासीम या टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे मैदे के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ कुदरती तौर पर एंजाइम्स होते हैं जो खुराक के साथ जाने वाले इन जरासीम या टॉक्सिक सब्सटेंस को ख़त्म कर देते हैं। लाइजोसोम प्रेजेंट इन सलाइवा डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। इसी तरह लाइजोसोम्स सलाइवा के अंदर यानी हमारे लुहाब के अंदर प्रेजेंट होता है जिसका काम क्या होता है बैक्टीरिया को ख़त्म करना। लाइजोसोम बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोपेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट इन लंग्स एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। इसी तरह लंग्स के अंदर भी न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोपेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत करते हैं, इनको तबाह करते हैं। कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ जिस तरह ऑक्सीजन अंदर हमारे फेफड़ों में जाती है उसके साथ कुछ बैक्टीरिया या वायरस भी चले जाते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर जो हिफाजती इंतज़ाम बना रखा है वो हरकत में आ जाता है और इन बैक्टीरिया या वायरस को ख़त्म कर देता है। यूरोजेनिटल सिस्टम को देखते हैं कि एसिडिटी इन यूरिन एंड वेजाइनल फ्लूइड डिस्ट्रॉयड दी बैक्टीरिया। कि कुदरत ने इंसान के यूरिन के अंदर और वेजाइनल फ्लूइड के अंदर एसिडिटी रखी है। इस एसिडिटी से ये फ़ायदा होता है कि इसकी वजह से
बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, हिलाक हो जाते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोपेजेस engulfed and destroyed the microorganism and foreign bodies by phagocytosis। इसी तरह फाइगोसाइटोसिस के अमल के ज़रिए न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, माइक्रोपेजेस क्या करते हैं, बाहर से आने वाले जिस्म के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं उनको निगल लेते हैं और उनको निगल कर तबाह कर देते हैं। इसी तरह इंटरफेरॉन्स के अंदर भी क्या होता है, इनहेबिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरियस पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल्स के मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारी इकसाम के जो वायरस होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं और कैंसर सेल्स को भी। कंप्लीमेंट प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को एक्सेलरेट कर देते हैं। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। Acquired immunity is the resistance developed in the body against any specific foreign body like bacteria, viruses, toxins, vaccines or transplanted tissues. It is the most powerful immunomechanism that protects the body from the invading organism or toxic substance. Acquired immunity एक ख़ास किस्म की ख़ास बैक्टीरिया या ख़ास किस्म के वायरस के लिए इम्यूनिटी होती है, जिसका काम क्या होता है इस इम्यूनिटी का, कि उस ख़ास किस्म के बैक्टीरिया या वायरस को ख़त्म करना, उसको इलाक करना। लिव्ड इन द बॉडी अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स, वैक्सीन्स और ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल immunomechanism that protects the body from the invading organism or toxic substance. Acquired immunity एक ख़ास किस्म की ख़ास बैक्टीरिया या ख़ास किस्म के वायरस के लिए इम्यूनिटी होती है, जिसका काम क्या होता है इस इम्यूनिटी का, कि उस ख़ास किस्म के बैक्टीरिया या वायरस को ख़त्म करना, उसको इलाक करना। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इम्यून mechanism that protects the body from the invading organism or toxic substance। ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम होता है जो बाहर से आने वाले हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को और टॉक्सिक सब्सटेंस को तबाह करता है। लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स को सेलुलर इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं और दूसरी टाइप को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं।
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को देखते हैं। दिस टाइप ऑफ acquired immunity is achieved through formation of activated lymphocytes against specific germs। ये जो इम्यूनिटी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है जो स्पेसिफिक यानी कि ख़ास किस्म के जरासीम के लिए होती है। टी लिम्फोसाइट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वंस अटैच टू देयर एंटीजन, जब कोई इस एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है तो टी लिम्फोसाइट डिवाइड्स फ्रॉम ए कॉलोन द सेल्स ऑफ विच देम डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट सेल्स टाइप। जब कोई दूसरा टी लिम्फोसाइट्स के साथ अटैच हो जाता है कोई एंटीजन, तो टी लिम्फोसाइट्स मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है डिफरेंट सेल्स टाइप के अंदर। टी लिम्फोसाइट्स कौन कौन से सेल्स के अंदर डिवाइड होता है? तो पहले होता है हेल्पर टी सेल्स। These produced chemicals which activate other WBC such as phagocytosis to engulf harmful materials। हाइपर टी जनरेट हो जाता है। हेल्पर टी सेल्स का ये काम होता है कि वो एक ख़ास किस्म का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो WBCs को इनवाइट करता है, दावत देता है कि वो इन हार्मफुल जर्म्स के अंदर या मटेरियल को इनगल्फ कर दें, निगल लें। दूसरा बनता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, आल्सो कॉल्ड किलर सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को किलर सेल्स भी कहते हैं। दीज किल्स बॉडी सेल्स विच हैव इन्वाइटेड बाई वायरसेस। ये हमारे जिस्म के या जिस्म के उन सेल्स को इलाक करता है, किल कर देता है जो बाहर से आने वाले वायरस को दावत देते हैं या उनको बीमारी फैलाने की जगह फराम करते हैं। दीज आर आल्सो डिस्ट्रॉयड कैंसर सेल्स। इसके साथ ये जो हमारे वो खलिए जो कैंसर बनने वाले होते हैं या जिनकी वजह से कैंसर बनता है, उन खलियों को भी डिस्ट्रॉयड कर देता है। suppressor T cells. Once an infection has been eliminated, these cells suppress the function of both cytotoxic T cells and hyper T cells and so maintain control of the immune system। जब once an infection has been eliminated, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सेल्स क्या करते हैं? हाइपर टी सेल्स का और साइटोटॉक्सिक सेल्स दोनों का काम करते हैं ताकि इम्यूनिटी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मेंटेन भी रहे
और कंट्रोल के अंदर भी रहे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बाद आप देखते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी in which body from antibodies agent specific germs। इम्यूनिटी की इस टाइप के अंदर स्पेसिफिक जर्म्स को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनते हैं। वो एंटीबॉडीज़ जो ख़ास किस्म के स्पेसिफिक जर्म को मारते हैं। बाई B lymphocytes is responsible for humoral immunity। वहाँ T lymphocytes रिस्पॉन्सिबल था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर B lymphocytes क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ नेम्ड so because they are produced and mature in bone marrow। बी lymphocytes को बी lymphocytes का नाम इसलिए दिया गया है कि ये एक तो बोन मेरो के अंदर बनता है और दूसरा बोन मेरो के अंदर ही मैच्योर होता है। When B lymphocytes organize an agent, it divides and form a colon। जब B lymphocytes ऑर्गेनाइज करता है एक किसी एंटीजन के खिलाफ, तो ये भी कॉलन के अंदर डिवाइड हो जाता है। एज मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म possesses more than one antigen, so it will stimulate many lymphocytes to produce more polyclonal antibodies। जिस तरह बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक से ज़्यादा एंटीजन होते हैं, इसी तरह ये भी लिम्फोसाइट्स को एक से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए उनको पॉलीक्लोनियल एंटीबॉडीज़ के अंदर बनाता है या तब्दील करता है। एंटीजन की तारीफ देखते हैं कि एनी foreign particles which can activate our immune system to release antibodies called antigen। के कोई भी बाहर से आने वाला पार्टिकल जो हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, किसके लिए, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करने के लिए, वो एंटीजन कहलाता है। एंटीबॉडीज़ को देखते हैं। एंटीबॉडीज़ इट इज़ आल्सो कॉल्ड अमाइनोग्लोबुलिन। इसको अमाइनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इट इज़ प्रोटीन इन नेचर। ये नेचुरली प्रोटीन होता है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज़ वाई शेप्ड। ये वाई की शक्ल को होता है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंटेन 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन्स। इसकी हर एंटीबॉडीज़ की 2 हेवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। हेवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए मिली हुई होती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें एंटीबॉडीज़ के, तो इसका वेरिएबल रीजन होता है
दिस पार्ट ऑफ एंटीबॉडीज डिटरमाइंस द specificity for the types of antigen। एंटीबॉडीज़ का ये हिस्सा मखसूस होता है कि वो एंटीजन जो होते हैं उसकी टाइप्स को पहचान सके। कांस्टेंट पोर्शन का काम क्या होता है? दिस पार्ट of antibody determine the mechanism used to destroy antigen। इसका ये काम होता है कि वो मेकनिज़म जो बाहर से आने वाले एंटीजेंस को डिस्ट्रॉयड करने के लिए इस्तेमाल होगा, उस मेकनिज़म को दरियाफ्त। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ IgG, IgM, IgE, IgD एंड IgA ये सारी एंटीबॉडीज़ की टाइप्स हैं।